एक वो बीच में हम आदमी आइन कह दिए थे, आपको पता होगा, बड़ी दिन चला आदमी आइन। क्या होता है आदमी आइन मने बता दिए थे, बेचारी लोग संतुष्ट हो गया। अगर हमारा घर जौन आदमी डकैती करेगा हम उसका नाम लेंगे तो मलखान सिंह उत्तर प्रदेश के डाकू के नाम लेंगे। हमें लगता है कि इंडिया में इकलौता यह नालायक मंत्री है, निकम्मा मंत्री है। अरे तू बालू चोराता है, तेरा भाई टेंडर मैनेज करता है, पीटी जूता खरीद के अब हेमंत सोरेन रेडी रह रहा है कि जैसी पुलिस आएगा बस दौड़ेंगे। पहले क्या होता था कि बिना देखल ही लड़की के बिया हो जाता था। हमारा तो बिना देखलके में हुआ है, लेकिन संजोग से बढ़िया हो गया सर। बहुत लोग बिया किए, बिना देखल ही बिया किए, जाके आंख मुंह उघारे तो लजा गए। का जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। हम आपको बताते चलें कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनका जो संकल्प यात्रा पूरे झारखंड के 81 विधानसभा में चल रहा है वो अभी गढ़वा की ओर आया हुआ है। यहाँ अभी कुछ देर पहले आप हमारे न्यूज के माध्यम से भी देखे होंगे कि हम अभी भवनाथपुर में थे, वहाँ पर उनका जनसभा चल रहा था और अभी हम गढ़वा में हैं। अभी हमारे साथ पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम जी हैं और जो यहाँ से पूर्व विधायक थे सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं। सर, जो अभी भीड़ दिखा, जो जनता का रुझान दिखा उसको देख करके, क्योंकि आप पूर्व में सांसद रहे हैं तो आपसे सवाल भी सांसद वाला होगा। जो 24 में जो अभी मोदी जी को फिर से आप लोग नारा दे रहे हैं कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो इस भीड़ को देख करके ये जनता का जो आपके प्रति जो आप लोग जो आपके भाषा में जो बोला जाता है जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था, इसको देख करके क्या लग रहा है? देखिए, ये जनसैलाब देख करके स्वतः अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना है। लोग अभी जो झारखंड में सरकार चल रही है हेमंत जी के, उसे लोग त्रस्त हैं और लोग अशांत हैं। अमन चैन शांति लोगों का छिन गया है। लोगों का रोजी रोजगार की चिंता हो गई है। महिलाओं का अपहरण हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं। अपराध करने में उनको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं किसी तरह का। ये सरकार का सह प्राप्त है। तो इस तरह से जनता ये हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग निगाह लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, तभी हमारा ये कल्याण हो पाएगा। ये सोच करके जनता में उबाल है एकदम, और वो चाहती है कि विधानसभा में और लोकसभा में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और परचम लहराएगा। ये आने वाला 2024 का आगाज है कि लोकसभा में भी पहले से ज्यादा मत ला करके मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 प्लस सीटें आएगी, ऐसा रुझान देखा जा रहा है। अब विधानसभा में तो कहना ही नहीं है, विधानसभा में भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार। एक सवाल बनेगी। रहेगा हमारा, क्योंकि ये जो संसदीय क्षेत्र पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से जो भी सांसद हैं वो भी आप ही के पार्टी के हैं, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि न वो भवनाथपुर में दिखे और न अभी यहाँ का जो जनसभा हुआ इसमें दिखे। इसका क्या कुछ पार्टी में कुछ आप लोग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या क्या, इसको क्या मैसेज? देखिए, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब उनकी ये है, अब मान ली उनकी इच्छा है रहना नहीं रहना, क्या उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब हमारी इच्छा है, हम पार्टी के प्रति ये है तो हम हैं। सर, ये सवाल हम इसलिए पूछे क्योंकि हर मंचों से बोला जाता है कि जो भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जो एकदम डिसिप्लिन से चलती है, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे तो बस यही था कि उनका होना चाहिए था या नहीं? चाहिए तो था, हो सकता है कहीं बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, कुछ कार्यक्रम में प्रोग्राम में, हो सकता है कहीं बिजी हो सकते हैं। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक हैं सत्येंद्रनाथ तिवारी जी। आप हमेशा सुनते रहे होंगे कि जब भी भाषण का शुरुआत करते हैं तो जो यहाँ जो विधायक हैं और भी इनके पार्टी से भी जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनके ऊपर कटाक्ष हमेशा करते रहते हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष के मौजूदगी में भी सर के द्वारा इशारों में ही जो कुछ बोला गया, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये सत्येंद्र तिवारी के बारे में आप तो यहीं के रहने वाले लोग हैं, हमको बखूबी जानते हैं। ये सत्येंद्र तिवारी गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने में कभी पीछे लात नहीं देता है और उसमें कोई आड़े आए सत्येंद्र तिवारी उसको माफ नहीं कर सकता। हो सकता है कि मेरा भाई आड़े आ जाए, मेरा भतीजा आड़े आ जाए, मेरा पार्टी आड़े आ जाए, राजा महाराजा आड़े आ जाए, कोई आड़े आ जाए, गरीब गुरबा के सहायता मैं पूरा हृदय और तन्मयता से करता हूं। इस बीच में कोई भी अगर बाधा बनेगा तो उसका सत्येंद्र तिवारी विरोध करता है, प्रतिकार करता है। और एक बात आपने जो कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में जरूर आप कुछ बोलते होंगे, तो आपको पता होगा कि पूरे झारखंड में हमें लगता है कि इंडिया में इकलौता यह नालायक मंत्री है, निकम्मा मंत्री है। जो एक विपक्ष में जो राजनीति करता है सत्येंद्र तिवारी,
उस पर कोर्ट में जाकर के सशरीर और मानहानि का मुकदमा करता है। मैंने क्या मानहानि किया? अरे तू बालू चुराता है, तेरा भाई टेंडर मैनेज करता है, आज ब्लॉक में 50% कमीशन चल रहा है, आज महिला पढ़े लिखे नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो आज हमको बताइए, अगर हमारा घर जौन आदमी डकैती करेगा हम उसका नाम लेंगे तो मलखान सिंह उत्तर प्रदेश के डाकू के नाम लेंगे। हमारा विधानसभा में जब डाकू घुस गया हम इसका चर्चा करेंगे। डाकू प्रताड़ित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। आज जेएमएम के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं वो 2024 में फ्यूज बॉल की तरह मतलब जो साबित होंगे भाजपा के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो लोग का देखिए, एक बीच में हम आदमी आइन कह दिए थे, आपको पता होगा, बड़ी दिन चला आदमी आइन। तो क्या होता है आदमी आइन, मैंने बता दिए थे, बेचारी लोग संतुष्ट हो गया। देखिए उस पार्टी का तो कुछ नैतिकता ही नहीं है। मैं तो पहले ही कहा कि भाई पीटी जूता खरीद के अब हेमंत सोरेन रेडी रह रहा है कि जैसी पुलिस आएगा बस दौड़ेंगे। आप बताइए ना भाई, आज ईडी उनको लगातार 5 बार समन कर दिया, हमें लगता है। कभी जा करके गुहार लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में पिटीशन दे रहे हैं, तो हमें डिफेक्टेड फाइल कर दे रहे हैं। अरे खांसी के माई कै दिन जितिया मनाई, सांच को आज क्या है जी? अगर आपने सही में गलत तरीके से आदिवासी का जमीन अगर नहीं खरीदा है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने भाई का नाम अगर बदल कर जमीन आपने नहीं लिखवाया है, तो आपको बोल्डली फेस करना चाहिए। क्या है इसमें? हमको अभी कोई नोटिस होगा, मानहानि का हमको नोटिस हुआ, मैं कोर्ट में गया, मेरे पास काफी एविडेंस है भैया जी के अगेंस्ट में कि भाई वो आदमी बालू बेचता है, टेंडर मैनेज करता है। वक्त आने पर जब न्यायालय हमसे मांगेगा एविडेंस मैं दूंगा। एक प्रश्न रहेगा सर, क्योंकि आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसको काफी अनुशासित पार्टी माना जाता है और यही बोला जाता है कि अगर प्रदेश का या कोई बड़े नेता आते हैं तो पूरी पार्टी एकजुट रहती है। लेकिन यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेताओं के द्वारा स्वागत करना है। वहाँ कई ऐसे नेता हैं जिनका पोस्टर बैनर लगा है, जिसमें से आपके जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उनका फोटो नहीं लगाया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, हर पार्टी का होता है कि जिला अध्यक्ष जरूर रहेंगे अगर जिला में कोई कार्यक्रम होगा तब। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, भीतरघात वर्ड क्यों बना? भीतरघात वर्ड यही इसीलिए बना कि अपनों के बीच घुसकर अपनों को क्षति पहुंचाने वाले को ही भीतरघाती कहा जाता है। और हर समाज में, हर परिवार में भी, परिवार में तो नहीं कह सकते हैं, वो तो रेयर होता है परिवार में भी, नहीं तो हर समाज में, हर पार्टी में कुछ भीतरघात लोग हैं। पर आपको ऐसे लगता है कि पार्टी को पता नहीं है, पर पार्टी को सब पता है। पार्टी का काफी आंख कान है, वैसे लोगों को पार्टी चिन्हित भी किया है। आप समय आने दीजिए, उनको गर्दनिया पासपोर्ट दे करके और सही जगह उनको धरा दिया जाएगा। अभी मान लीजिए कोई आदमी हमारे भाजपा के झंडा अपन घर पर टांग देगा तो हम का मर पिट करे जाएंगे उससे। हाँ, लेकिन सही समय पर अगर तू सही काम नहीं करेगा तो उसका प्रतिकार किया जाएगा, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। जनता का मूड क्या लग रहा है अभी जो आप यहाँ पर देखें या और कई अन्य जगहों पर जो इनका सभा हो रहा है, उसको देख करके क्या लग रहा है? देखिए, जनता का मूड 100% हम कह सकते हैं कि भाई अभी तो चुनाव है लोकसभा, इसलिए विधानसभा की बात करना हमें अभी उचित नहीं लगता है। आप आने दीजिए, आसन लोकसभा में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। और अभी आदरणीय पूर्व सांसद महोदय जो काफी लोकप्रिय रहे हैं, ब्रजमोहन भाई, इन्होंने भी कहा कि 400 के आंकड़ा को हम पार करेंगे लोकसभा में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और आज जो यह उपस्थिति है, आपको पता है कल जितिया है जी। और जितिया में हमें लगता है कि 99% महिलाएं जितिया जरूर करती हैं। आज नहाई खाई है, आज एक तो जितिया का त्योहार है, फिर भी यह उपस्थिति हमें लगता है कि 5% महिला और 95% जेंट्स का यह उपस्थिति, मोर देन 30,000। आप आकलन कर सकते हैं कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या रुझान है। और यह भीड़ सिर्फ गढ़वा रंग का विधानसभा का था। अच्छा, एक बात लास्ट सवाल रहेगा सर, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि आप काफी तैयारी कर रहे हैं और चर्चा में है पूरे संसदीय क्षेत्र में, तो क्या ब्रजमोहन राम जी को फिर से एक सांसद के तौर पर यहाँ की जो जनता है वो देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हम ईमानदारी से पार्टी का काम कर रहे हैं और लगातार 2004 के बाद हम पार्टी में बने हुए हैं। टिकट पार्टी दिया नहीं दिया, उसके बाद भी हम जनता के बीच में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को दुख दर्द में हम शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमें उम्मीद है कि हमें जरूर मौका देगी पार्टी। मैं बड़ी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ काम में लगा हूँ। देगी तो भी ठीक है, नहीं दोगी तो भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के सिपाही हूँ, मैं बना रहूँगा। मेरा शुभकामना है
मेरा शुभकामना है ब्रजमोहन भाई जैसे सच्चे नेता, कर्तव्यनिष्ठ, जो पार्टी के प्रति वफादारी निभाते हैं और खास करके जनता के प्रति इनका जो कमिटमेंट देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रजमोहन भाई इतने सरल नेता हैं कि भाई ब्रजमोहन भाई के घर में 2 बजे भी रात के जाएगा तब पत्नी से भात बनवा के खिलाते हैं। लोग इनका बेड पर जाकर सूत जाता है तो बेचारे नीचे ही सूत जाते हैं, जो सूत तो नहीं है। ऐसे सरल नेता, सज्जन व्यक्ति को हमें, अगर मेरा मानना है, मैं तो कोई अथॉरिटी हूँ नहीं, पार्टी जिसको भी टिकट देगा उसके साथ सत्तर तिवारी 100% खड़ा रहेगा, पर ब्रजमोहन भाई के साथ मेरा शुभकामना जरूर है। कहने का मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर इनको टिकट मिलता है तो आप और आपके सभी कार्यकर्ता लोग खूब जोश खरोश के साथ इनके साथ लगेंगे। जोश खरोश नहीं, पूरा डबल एक्सीलेटर दे करके गाड़ी दौड़ेगा। लेकिन अथॉरिटी तो मैं नहीं हूँ, समय का इंतजार करिए। और पार्टी भी ना, पार्टी का भी अभी स्वरूप बदल गया। पार्टी में बहुत सारा संस्थान काम कर रहा है जो लोगों के एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। जैसे पहले क्या होता था कि बिना देखल ही लड़की के बिया हो जाता था। हमारा तो बिना देखलके में हुआ है, लेकिन संजोग से बढ़िया हो गया शादी। लेकिन बहुत लोग बिया किए, बिना देखल ही बिया किए, जाके आंख मुंह उघारे तो लजा गए का जी। लेकिन अभी पार्टी क्या है, घर और बर दोनों दिख रहा है। घर तो भाजपा इज बेहतर अनडाउटली, लेकिन बर को भी देख रहा है ताकि कहीं कोई चूक और भूल न हो जाए। बर का मतलब समझ गया ना, माने मान लीजिए वो बच्ची के शादी करने गए, और शादी करने गए वहाँ पर खूब बढ़िया सुघर लड़का है और घर रहेला है नहीं है, तब वो लड़का से आदमी अपना बेटी के बियाह करेगा? नहीं करेगा। बहुत जगह चल गए कि भाई घर बिल्डिंग है 3 महला, लेकिन बर के दोनों गोड़ है नहीं है, हाथ है नहीं है, गूंग है, तब वो बियाह करेगा? इसलिए अभी पार्टी आंख कान खोल करके घर और बर दोनों का सामंजस्य स्थापित करके हम विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें पार्टी उतारेगी। अब हवाबाज नेता, पैरासाइट लोग, गांव देहात में उसको कहते हैं, पीयर रंग के रहता है कसबेवर, वो अपने खेती नहीं करता है, जवन पेड़वा पर बैठ जाएगा वो करे मतलब रस तीर तीर का उजियत रहता है, बैरवे मुँह जाता है, तब कसबेवर वाला पार्टी में नहीं चलेंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ ब्रजमोहन राम जी और सत्येंद्रनाथ तिवारी जी थे। पूरा जानकारी जो जनसंकल्प यात्रा जो इनका चल रहा है उससे जुड़ा हुआ, और बाकी क्या माहौल रहेगा जो ब्रजमोहन राम जी के द्वारा बताया गया कि संसदीय चुनाव में अगर उनको मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, तो वो चुनाव खुलकर के लड़ेंगे। और जो पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी जी हैं वो भी बोले कि अगर इनको टिकट मिलता है तो हम जो है तो खुला इनको समर्थन देंगे। बाकी हम कोई अथॉरिटी नहीं है, यही क्योंकि देखिए नेताओं का काम है बसते रहना, लेकिन बाकी आप अपना आकलन लगा सकते हैं कि दोनों का क्या था और दोनों नेता कैसे थे, क्योंकि पूर्व में भी ये लोग सांसद और विधायक रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद।